Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 10. So class 10th है and जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्लास 10 का चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एक्सरसाइज है 7.3. जैसे कि गाइस हमने लास्ट एक्सरसाइज में 7.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था. सो आज हम स्टार्ट करेंगे 7.3 एक्सरसाइज. एंड इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. ठीक है. सो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है वो हम देखेंगे. ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड करना होगा. ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा. ठीक है. एंड इस टाइप से x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. ये है हमारा आज का इस एक्सरसाइज का फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है. जब आप देखेंगे कि आपसे बोला जाएगा कि एरिया फाइंड करो ट्राइंगल का, तो आपको ये वाला उसमें पॉइंट्स दे रखे होंगे, ABC पॉइंट दे रखे होंगे. ठीक है. सारे x1 और इन सब की वैल्यू दे रखी होगी, तो आपको उनको यूज करके इसमें फॉर्मूले में यूज करना है. बस यही है आज हमारा जो भी मेन चीज़ है वो यही है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. तो एरिया के ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है. पूरी एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है. ठीक है. अब एक बात और बोली जाएगी कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो फाइंड करिए ट्राइंगल का एरिया. अगर पॉइंट्स कैसे होंगे कोलिनियर, तो कुछ भी नहीं करना. इफ आपको दे रखा होगा इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर इस टाइप से दे रखा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह 0 रख लेना है. बाकी ये पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा. ठीक है. सेम ऐसे ही आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है इस वाली एक्सरसाइज में. सो हम करेंगे ये वाली एक्सरसाइज एंड देखेंगे कि इसमें कैसे वाला फॉर्मूला यूज होगा. ठीक है. सो वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्या दे रखा है हमें, एरिया फाइंड करना है. ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है एंड हुज वर्टेक्स आर ये वर्टेक्स दे रखे हैं. बहुत ईजी क्वेश्चन है. हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टेक्स ये दे रखे हैं. ठीक है. तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. गाइस इस प्रकार से एक ट्राइंगल है. ठीक है. ABC ये दे रखा है 2,3 इसके वर्टेक्स है. ठीक है. 2,3 B के -1,0 एंड C का 2, -4. इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा. देखो हमारे पास A क्या है, एक पॉइंट है 2,3, दूसरा पॉइंट है B यानी कि -1,0, C है 2, -4 यानी कि x1, y1 और ये है x2, y2, ये है x3, y3. अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x क्या x1 इंटू फिर क्या बताया था y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. सभी की वैल्यू से पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. तो हाफ x1 क्या है 2, y2 क्या है 0, y3 क्या है माइनस का 4, माइनस ऑलरेडी तो प्लस का 4 हो जाएगा. x2 क्या है माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस, y3 क्या है माइनस का 4, y1 क्या है 3 माइनस आ जाएगा आगे. ठीक है. x3 क्या है 2 और y1 क्या है 3, y2 क्या है 0. ठीक है. तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे नोट कर दी. एंड इधर देखो क्या हो जाएगा, हाफ ऐसे ही रहेगा, 2 भी ऐसा ही. ठीक है. 4 2 8 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8. ये माइनस है, देखो -4 -3 माइनस का 7, माइनस का 7 हो जाएगा और इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 3 2 6. सो गाइस ये हो जाएगा हाफ और इंटू में 15 प्लस 6 21. सो हमारे पास क्या है 21/2. ठीक है. एरिया क्या निकला ट्राइंगल का 21/2. सिंपल यही हो जाएगा हमारा. और यहाँ पे लिख देना स्क्वायर यूनिट. अब इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा है, बस इसके सेकंड को करेंगे हम. इसके वर्टेक्स चेंज हैं. ठीक है.
अब क्या है गाइस, अब देखो इसके वर्टेक्स दे रखे हैं। ए क्या है -5 कॉमा माइनस का 1, बी क्या है 3 कॉमा माइनस का 5, सी क्या है 5 कॉमा 2। ठीक है, तो ये -5 कॉमा -1 और ये है 3 कॉमा माइनस का 5 और ये हो जाएगा 5 कॉमा 2। ये सारी वैल्यूज इसकी लिखी हुई है। अब यहाँ पे x1 रखना है तो x1 की वैल्यू क्या है अब यहाँ पे वैल्यू हम नोट करेंगे। ठीक है, तो देखो हाफ हो जाएगा और x1 क्या है -5 बाई 2 क्या है -5 और फिर माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या बाई 3, तो बाई 3 क्या है 2 प्लस x2 क्या है 3 और y3 क्या है 2, बाई 1 कितना है -1 लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x3 है 5, बाई 1 क्या है -1, बाई 2 क्या है -2। इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये हाफ और ये हो जाएगा -5 -2 -7 और इंटू -5 यानी कि माइनस माइनस प्लस 35 हो जाएगा प्लस 3 2 + 1 3 3 जा 9 प्लस 5 ये हो जाएगा -1 और -2 -3 और माइनस प्लस -15। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो हाफ, इन दोनों को ये हो जाएगा 44 - 15 9 और ये हो जाएगा 29/2। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे बाई 2 क्या है -5 है ना, माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा +5। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 4 5 जा 20। ठीक है, तो अब इसे देखो अब कितना हो जाएगा हाफ 44 + 20, तो इन दोनों को ऐड कर लो ये हो जाएगा 4 और अब इसे डिवाइड करो 2 3 जा 2 2 जा, तो अब आया हमारा आंसर 32 स्क्वायर यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू निकालनी है के की। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालें फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जिसके लिए जो पॉइंट्स दे रखे कोलिनियर। तो मैंने आपको बोला था अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका एरिया जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर कोलिनियर। ठीक है, फॉर कोलिनियर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है तो उसे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू x1 और इंटू में बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 इक्वल टू 0। तो x1 क्या है, देखो ये हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं वो इस टाइप से दे रखे हैं 7, -2 5, 1 3, k। ठीक है, ये x1 ये x2 ये x3, ये बाई 1 ये बाई 2 ये बाई 3 लगा दो इसके अंदर सारी वैल्यूज। x1 क्या है 7, बाई 2 क्या है 1 माइनस बाई 3 क्या है k प्लस x2 क्या है 5, बाई 3 क्या है k और बाई 1 क्या है माइनस और माइनस प्लस 2, x3 है 3 और बाई 1 है -2 और बाई 2 है -1। ठीक है, तो ये बना 2 तो 2 तो 0 में चला जाएगा 0। ठीक है, 7 × 1 7 -7 के मल्टीप्लाई कर ली 5 × के 5 के प्लस 10 प्लस और देखो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 9 -9। ठीक है, तो 10 17 में से 9 जाएगा 8 और -7 के और 5 के माइनस कर दो तो 2k = 0। सो गाइस 2k = 8 यानी कि 2 4 जा 8, तो k की वैल्यू क्या आ गई 4। मतलब कुछ भी नहीं था, केवल हमें कोलिनियर के लिए हमने पहले ट्राइंगल का एरिया लिखा और उसको 0 के इक्वल कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो वहीं से हमारी k की वैल्यू निकल गई। बिल्कुल सेम है सेकंड वाला भी ऐसे ही करना है हमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 0 के इक्वल होगा कोलिनियर के लिए एंड ये हो जाएगा हाफ x1 × बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2
बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू और इक्वल टू 0, ठीक है। हाफ ऐसे ही x1 क्या है, देखो ये है 8,1, ये है k, -4, 2, माइनस का 5, ये x1, ये x2, ये x3, ये बाई 1, ये बाई 2, ये बाई 3, ठीक है। x1 क्या हो जाएगा 8, बाई 2 क्या है माइनस का 4, बाई 1 क्या है बाई 3, माइनस का 5, माइनस ऑलरेडी है तो 5 हो जाएगा प्लस का, x2 क्या है k, बाई 3 क्या है माइनस का 5, बाई 1 क्या है माइनस का 1, x3 क्या है 2, बाई 1 क्या है 1, बाई 2 क्या है माइनस और माइनस प्लस इक्वल टू 0, 2 तो 0 में चला जाएगा, ठीक है। 8 5 में से 4 1 प्लस के माइनस 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 प्लस हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 माइनस 6 के प्लस 10 इक्वल टू 0। सो इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 18 माइनस 6 के इक्वल टू 0, यानी 6 के माइनस का इधर चला जाएगा, 6 3 जा 18, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ गई 3, के की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दे रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर, ये सारे वर्टेक्स दे रखे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, यानी कि गाइस क्या दे रखा है, हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके P, Q और R, ये तीनों क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है, इनको ज्वाइन करके बनाया गया है। और हुज वर्टेक्स, और जिसके ट्राइंगल के वर्टेक्स क्या है, यानी कि A, V और C, इसके वर्टेक्स क्या है, A क्या है 0, -1, B है 2, 1 और C क्या है 0, 3, ठीक है। सो फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो निकालना है इन दोनों का एरिया ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन एरिया, रेशियो निकालना है इन दोनों ट्राइंगल का, ठीक है। एक ट्राइंगल तो देखो ABC बन रहा है, पूरा ट्राइंगल ABC, और एक ट्राइंगल बन रहा है इनके मिड पॉइंट के थ्रू PQR। तो पहले तो इनके वर्टेक्स हमें पता होने चाहिए PQR के, ठीक है। PQR के हमें यही नहीं पता कि मतलब इस पॉइंट पर कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, निकालो मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। AB का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा P, क्या है P कैसे निकालेंगे, तो x1 प्लस मिड पॉइंट ऐसे निकलते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन 2, तो x1 क्या है 2 और x2 क्या x1 है देखो 0, x1 0 x2 2, ठीक है, अपॉन 2 और कॉमा बाई 1 माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन 2, सो ये क्या हो जाएगा 2 बन जा 2 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 0 1, 0, यानी कि P के कोऑर्डिनेट क्या निकले 1, 0, ठीक है। अब मिड पॉइंट ऑफ BC, अब BC का देखो, BC का मिड पॉइंट क्या है R, ठीक है, क्या है R, तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे x1 प्लस x2, यानी कि क्या है 2x1 है 2 और x2 क्या है 0, तो 2 प्लस 0 अपॉन 2, फिर बाई 1 क्या है 1 और बाई 2 क्या है 3, तो 1 प्लस 3 अपॉन 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 और 4 अपॉन 2 का मतलब 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, 1, 2, तो मिड पॉइंट ऑफ BC क्या हो जाएगा 1, 2। अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा Q, और उसको कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम x1 प्लस x2, तो x1 0, x1 ये तो 0 ही आना है, ठीक है। फिर बाई 1 प्लस बाई 2, तो -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा -1 प्लस 3 अपॉन 2, यानी कि गाइस ये हो जाएगा 3 में से बन जाएगा 2, 2 अपॉन 2 1, ठीक है। तो इसके आ जाएंगे 0, 1। अब हमारे पास सभी के जो है देखो मिड पॉइंट आ गए, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, बहुत इजीली क्या करेंगे एरिया फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अब हमें सारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। सो हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, पहले हम ABC का ट्राइंगल निकालेंगे, ABC ट्राइंगल के एरिया, तो ABC के पहले पॉइंट लिख लो 0, -1, B क्या है 2, 1 और C क्या है 0, 3,
एरिया होता क्या है 1/2 x1, x1 क्या है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। तो हमारे पास x1 क्या है 0, ठीक है, 0 इंटू में y3 माइनस y1 होता है ना, y3 क्या है 3 माइनस y1 क्या है माइनस का 1, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 1, प्लस x2, x2 क्या है 2, ये और फिर y3 माइनस y1 और फिर इधर हो जाएगा y2 माइनस, देखो पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, x1 क्या है 0, y2 क्या है 1 और y3 क्या है 3, ठीक है, प्लस x2 है 2 और y3 क्या है 3 और y1 हमारे पास माइनस का 1 तो माइनस ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा, x3 क्या है 0 और y1 क्या है माइनस का 1, y2 क्या है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा हाफ और 0 की मल्टीप्लाई 0 प्लस 4, 4 2 जा 8 और ये भी तो केवल 8 आया, ठीक है, 8/2 यानी कि 4 आया। ABC ट्राइंगल का एरिया हमारे पास क्या आया 4 आ गया, ठीक है। हमें तो रेशियो निकालना है इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का, कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो ABC और एक PQR। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। PQR ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो वही हो जाएगा हाफ x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2, ठीक है। सो देखो हाँ, अब हम इसके जो ये दे रखे हैं PQR, यानी P है 1,0, Q है 0,1, R है 1,2, ये x1, ये x2, ये x3, y1, y2, y3, ठीक है। अब हम इससे देखेंगे हाफ x1 क्या है 1, y2 क्या है 1 माइनस y3 क्या है 2, x2 क्या है 0, y3 क्या है 2 माइनस y1 क्या है 0, x3 क्या है 1 और y1 क्या है 0 माइनस y2 क्या है 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ -1, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और ये तो 0 ही हो गया क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे 0 और ये माइनस और -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/2, मतलब यानी कि माइनस का बनाया, ठीक है, माइनस का बनाया और एरिया हमेशा याद रखना, एरिया हमेशा प्लस में आता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट और ऐसे ही हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। हमें रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो हम लिखेंगे इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इधर लिख देते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दोनों का रेशियो निकाल दो, ABC का क्या है 4, इसका है 1, यानी कि 4:1, तो यही तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 4:1। बट एक सेकंड देखो, फाइंड द रेशियो निकालना है हमें, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन, यानी कि हमें ये हमने उल्टा निकाल दिया, रेशियो हो जाएगा पहले PQR का लिखेंगे, PQR का निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, PQR का पहले लिखेंगे ABC के रिस्पेक्ट में, ABC के, ठीक है, तो ये हो जाएगा PQR का 1 था, इसका 4 था, यानी कि 1:4, ये है हमारा आंसर, ठीक है, 1:4। सो क्वेश्चन 4 है हमारे पास, नेक्स्ट है, दे रखा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है जिसके वर्टेक्स हमें इस प्रकार से दे रखे हैं ये, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालेंगे, क्वाड्रिलेटर यानी कि जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, इस टाइप से क्वाड्रिलेटर है इसकी 4 साइड है, इसके वर्टेक्स रहेंगे ABCD, ठीक है, ए के क्या है, A है -4, -2, V है -3, -5, C है 3, -2 और D है 2, 3। इसको हम मीट कर देंगे, डायगोनल को AC को मीट कर दो और बस AC को मीट कर दो, ठीक है।
तो देखो पहले तो हम दो ट्राइंगल होगा हमारे पास, इस क्वाड्रिलेटरल का ट्राइंगल निकालने के लिए इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो पार्ट होगा, एक ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा, है ना। तो पहले ABC का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 बाई वन माइनस बाई टू। हमारे पास ABC ए क्या दे रखा है, ए है -4 -2 यानी x1 बाई वन, बी क्या दे रखा है -3 -5 यानी x2 बाई टू, और सी है 3 -2 मतलब x3 और बाई थ्री। लगा दो इसके अंदर वैल्यू, x1 क्या है -4 बाई टू क्या है -5 बाई थ्री क्या है माइनस और माइनस ऑलरेडी यानी 2 हो जाएगा, प्लस का x2 क्या है -3, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और बाई थ्री क्या है -2 बाई वन क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, x3 क्या है 3 बाई वन क्या है -2 बाई टू क्या है -5 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हाफ -4, 5 में से अगर 2 जाएगा तो -3 बचेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 + 2 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से किसी भी नंबर से करोगे 0 ही, प्लस 3 और ये हो जाएगा 3, तो आने वाला है हमारे पास ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9, तो ऐड कर लो ये कितना हो जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, यानी कि हमारे पास ABC ट्राइंगल का एरिया आया 21/2 स्क्वायर यूनिट। अब हमने ABC का निकाल लिया, तो नेक्स्ट निकालेंगे ADC का, ठीक है, एरिया ऑफ ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन ADC क्या है हमारे पास -4 -2 यानी कि x1 बाई वन, D है हमारे पास 2 3 x2 बाई टू, ठीक है, अब क्या है 3 -2 x3 बाई थ्री, सो इसमें लगा देंगे ADC क्या लगाएंगे हाफ, ये हो जाएगा हाफ इंटू में x1 क्या है -4 इंटू बाई टू माइनस बाई टू है 3 और बाई थ्री क्या है -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 क्या है 2 और y3 क्या है -2 बाई वन क्या है -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, यही थे ना 4 -2 2 का, हाँ बाई टू बाई थ्री माइनस बाई वन, तो बाई थ्री -2 और बाई वन है, ओके, फिर x3 क्या है हमारे पास, x3 है 3 और बाई वन क्या है, बाई वन है -2 और बाई टू क्या है -3 हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ पे, चलो इस नेक्स्ट कर देते हैं, इधर कर देते हैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा 3 2 5 5 4 जा 20 माइनस का 20 और ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस यानी 0 0 की मल्टीप्लाई तो 0 प्लस ये हो जाएगा -5 इंटू 3 यानी -15 तो हाफ इन दोनों को ऐड कर दो -5 35/2 आया, क्या आया -35/2 लेकिन एरिया हमेशा वो आता है प्लस का, स्क्वायर यूनिट, दोनों को ऐड कर दो एरिया ऑफ, अब हमें किसका एरिया देखना है, एरिया ऑफ ABCD का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन दोनों को ऐड कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ABCD अगर हम इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो ये कितना आया ABC का 21/2 और ये 35/2, दोनों को ऐड कर लो 56/2 यानी कि 2 2 जा 4 2 8 जा 28 स्क्वायर यूनिट, यही है हमारा आंसर, कैंसिल आउट कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, सही वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, कंप्लीट हो चुका है, एंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। यानी कि गाइस एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो इसका एरिया भी इक्वल ही होगा। ठीक है, ट्राइंगल ABC, तो हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दिस ट्राइंगल ABC हुज वर्टेक्स आर। हमें एक ट्राइंगल ABC को वेरीफाई करना है जिसके वर्टेक्स हमें इस टाइप से दे रखे हैं। वर्टेक्स दे रखे हैं, एक ट्राइंगल है ABC, एक के कोऑर्डिनेट 4,-6, 3 के B के 3,-2, C के 5,2। मीडियन है AD। ठीक है, क्या है AD, तो AD क्या करता है, इस ट्राइंगल को डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि मतलब वेरीफाई करना है। पहले हम ADC का ABD का एरिया निकालेंगे, फिर ACD का, दोनों को देखेंगे। ठीक है, D का कोऑर्डिनेट, D के पॉइंट्स निकालो, मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ VC इक्वल टू D है ना, मिड पॉइंट निकाल दो। कैसे निकलेगा, x1 + x2/2 और कॉमा y1 + y2/2। तो x1 क्या है, x1 है 3 + x2 क्या है 5/2, y1 क्या है -2 + 2/2। सो गाइस ये हो जाएगा 8/2 यानी 4, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि 2 ये 2 कैंसिल, 4,0। तो हमारे पास सभी के ये आ गए। हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो हाफ x1/2 - y3 + x2/3 - y1 + x3/1 - y2। ठीक है, ये x1, ये x2, ये y, देखो ये x1, ये x2, ये x3, ये y1, ये y2, ये y3। तो क्या हाफ x1 क्या है 4 इंटू y2 क्या है, y2 है -2 और y3 क्या है 0। ठीक है, फिर प्लस x2 क्या है, x2 है हमारे पास 3, y3 क्या है 0, y1 क्या है -6, तो +6 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है। फिर प्लस x3 क्या है हमारे पास 4 और y3 क्या है 0 और y1 क्या है हमारे पास -6 और y2 क्या है -2, लेकिन माइनस ऑलरेडी है। तो इसको सॉल्व करो, 1/2 4 -8 + 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा -4 -16। ठीक है, तो हाफ ऐड कर दो, थ्री आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि माइनस क्या है बट माइनस नहीं होता, एरिया का माइनस हट जाता है। ठीक है, एरिया हमेशा प्लस में आता है। हमने ABD का एरिया निकाला, AVD का, अब निकालेंगे ACD का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा हाफ, और ACD का तो ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2 और ये x3 y3। ठीक है, अप्लाई करो इसके अंदर, x1 क्या है 4, ठीक है 4, और फिर क्या है y2 - y3, तो y2 है 2 और y3 है 0, तो 2 - 0 प्लस x2 क्या है, x2 है 5 और फिर y3 - y1 हमारे पास 0, y3 - y1 तो 0 और माइनस ऑलरेडी तो प्लस का, फिर x3 क्या है 4। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा y1 - y2, तो y1 है -6 और y2 है 2, तो -6 और -2। ओके, अब इसको सॉल्व करो, हाफ हो जाएगा 4 2 जा 8 + 30 और ये हो जाएगा -8 और 32, तो ये हो जाएगा 38 - 32/2 यानी कि 8 में से 2 6/2 यानी 3, तो 3 आ गया स्क्वायर यूनिट। ठीक है, दोनों का एरिया क्या आया, बिल्कुल ठीक बताया कि मीडियन जो होता है ना ट्राइंगल का, मीडियन ये ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD के, तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हैंस प्रूव। इस प्रकार से गाइस आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है एंड कल करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज लास्ट।